नमस्कार कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टारो वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। चैनल में न्यू है तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपकी रून्स की रीडिंग भी करेंगे इसमें, एंड कैंडल की भी रीडिंग करेंगे, कैंडल ऑब्जर्विंग रीडिंग भी करेंगे, एंड साथ ही साथ टैरो से भी हम लोग रीडिंग करेंगे। इंट्यूटिवली भी मैं देखूंगी आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो बोलूँगी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने ओपन किया हुआ है स्लॉट, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से फिर हम लोग जो है व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर गूगल मीट के ज़रिए जो है हमारी मीटिंग हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग में सबसे पहले पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट आप लोग करेंगे तो प्री पेड के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। प्री पेड में आप लोग मुझे पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही जो है मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए रेडी रहूँगी। तो चलिए, ये तो हुई पर्सनल रीडिंग की बात। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ये रीडिंग मार्च की महीने की होगी। आपके पर्सन आपके बारे में ओवरऑल क्या सोचते हैं। अगर आपने पिछले वीक की रीडिंग नहीं देखी है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में इंट्यूटिवली क्या सोचते हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। और ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश कर रही हूँ रीडिंग को 20 मिनट्स की करने की। तो बट अगर कुछ इंट्यूशंस आएगी, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगा, तो हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाए। कुछ लोग मुझे कमेंट करें मैम बहुत लंबी रीडिंग हो रही है। मैंने शुरुआती तौर पे बता ही दिया था, पर्सन के ट्रूली इमोशंस की रीडिंग थोड़ी लंबी ही रहती है। तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम है नहीं है, आप पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं। दैट इज़ योर ओन कॉल। तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट मत कीजिए कि मैम रीडिंग लंबी क्यों हो रही है या हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। ज़्यादा मैं बात ना करके रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली अभी इस टाइम में क्या सोच रहे हैं, या उनके डीपेस्ट थॉट्स आपको लेकर क्या है। सन मून राइजिंग के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। गाइस आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट करनी है। मैं अब प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं जो है टैरो रीडिंग्स करती हूँ। तो उसकी रीडिंग्स अलग से आएंगी बहुत जल्दी, मे बी बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो यस, चलिए देखते हैं। Four of Pentacles, Three of Cups, the Sun, Two of Wands, bottom of the deck में Hermit. Okay. ओके, साइंस बता दूं पहले। आप कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं, कैंसर अनदर कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, या फिर लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वर्गो वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एक्वारियस भी एक्वारियस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुई है आप दोनों के बीच में, एंड योर पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। ये आपके बारे में कुछ चीज़ें प्लॉटिंग कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ दूसरों को ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है गलत बोल रहे हैं। लाइक अब मैं इसको कैसे रिलेट करूँ, वेल इसको तरीका है रिलेट करने का, वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये आपसे कोई प्यार या फिर कोई किसी तरीके की इमोशंस नहीं रखते हैं। बट
एट द सेम टाइम अपने आप को काइंड ऑफ अवेलेबल बता रहे हैं दूसरों को कि यस वो अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है बट दूसरों के लिए अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हैं कि दूसरों को डेट करने में कोई इनकी इश्यूज नहीं है, ये सबको बता रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ पास्ट में आपकी इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं बट आप लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है। तो इनके दिमाग में आपके पास आने की भी रिकन्सिलेशन है बट उससे पहले ये अपने आप को सिंगल घोषित करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं दूसरों को कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ दूसरों के साथ मिलके इनके कुछ 2 से 3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मिलके ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ जैसे होता है ना कमिटमेंट से पहले कुछ लाइफ की चीज़ों को देखना चाहते हैं, लाइफ के कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि दूसरों के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं बिफोर कमिटिंग टू यू। ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको कमिटमेंट करने से पहले ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, या आपके पास आने से पहले बोलूँ, या तो आपके पास आने से पहले ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लेवल पे देख पा रही हूँ। ओके, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे बहुत गंभीर तरह से कि अ, ये तीसरे जो भी आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी हो सकता है उनको ये बता रही है, पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ लेके जाना चाहती है बट वो उनको ये बता रही है कि देखो मैं करना तो चाहता हूँ बट लेकिन एक रिलेशनशिप जो अधूरा रह गया है उसमें अब वो बात नहीं रही, काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि एक कोई भी रिश्ता अगर हमारा होता है तो ये दूसरों को ये बताने की कोशिश करे कि वो वाली बात नहीं रही इस रिश्ते में, ठीक है। सन के कार्ड के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या फिर किसी तरीके का डिमांड है आपका कुछ जो वो प्लानिंग प्लॉटिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग जो है आपके साथ करना चाहते हैं बट लेकिन वो जब भी आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तभी कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या तो कोई उनकी मदर आ जाएगी बीच में, या तो इनके कोई घर वाले कुछ उनको बोल देंगे कि भाई मत ही करो, क्या करना है क्या सोचना है, इस तरह के थोड़े बाधाएं आ रहे हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना मटीरियलिस्टिक गेन से मतलब ऐसे बोल रहे कि आप मटीरियलिस्टिक बनो, ये जो भी पर्सन है आपके, इनकी एक और खासियत ये है कि एक तो ये बहुत धार्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, 7 नंबर मुझे दिखाई दिया, तो बहुत ज़्यादा धार्मिक है। और इनकी जुपिटर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना कहीं ना कहीं एक्सपेंशन प्रॉस्पेरिटी बताता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हैं आपके पर्सन, लाइक छोटा मोटा नहीं सोचते हैं, बड़ा एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ बड़े सोच वाले हैं। हो सकता है कोई दूसरे एरीज भी हो या कैप्रिकॉन हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अम, जो भी प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच में उस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहते हैं बट पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। तो हो सकता है अभी प्रिपेयर नहीं है, बाद में प्रिपेयर हो जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अभी प्रिपेयर नहीं है उस तरीके से, तो बाद में प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस हो गई, ओके। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके पर्सन कभी कभी वो पुरानी चीज़ों को जो है सोचने लग जाते हैं, जो आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं क्रिएट हुई थी, बहुत पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, तो उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं कि भाई कैसा क्या डिसीजन सही रहेगा आपके पास आना, या क्या डिसीजन सही रहेगा आपके साथ चीज़ें करना, इस तरह की चीज़ें बीच बीच में उनके डाउट्स आते हैं, बीच बीच में उनको ऐसे ख्यालात आते हैं आपके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखना चाहते हैं विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा सा सोचना चाहते हैं कि
उनका मन एग्जैक्टली एक सोल सर्चर बने हुए हैं अभी आपके पर्सन, कि उनको अपने अंदर थोड़ा सा झांकना है, कि उनका मन क्या बोलता है, उनका इंट्यूशन क्या बोलता है। हालांकि ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे सबके सामने एक गुड़ी गुड़ी बनना, और जैसे ही रात हो गई या लोग चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, लास्ट में एक ऐसे अचानक से ही अकेलापन सा फील करना। ठीक है, ये आपके पर्सन के अंदर आ सकती है चीज़ें, या ये सोचते हैं आपके बारे में। अभी फ़िलहाल ये किसी तरीके की यूनिटी पार्टनरशिप में जा रहे हैं विद द टू ऑफ कप्स, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। कोई नया फ्रेंड इन्होंने बनाया हुआ है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा तो सोच समझ के सिचुएशन को लीजिएगा। कुछ नया फ्रेंड, कुछ नए दोस्त इन्होंने बनाया हुआ है, तो उनको अपनी जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, मैं इस तरह से जो है अपने पर्सन के बारे में सोचता हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स भी उनके अंदर डेवलप हो सकती है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन अभी इस टाइम में डेयरिंग बनना चाहते हैं आपके पास आने से पहले, बट वो कहते हैं ना कि आने से पहले इंसान प्रिपरेशन क्या करेगा, तो वो प्रिपरेशन इनकी चल रही है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेयरिंग बनना चाहते हैं, कुछ हसीन पलों को याद करना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। बट एट द सेम टाइम कभी कभी यू नो ये पर्सन बड़े वाइज एंड कंपैशनेट भी हो जाते हैं कि भाई अ, जो पसंद है इंसान को होता है ना कि वाइज वाली चीज़ें। अब वाइज वाली चीज़ें क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन जो है एक्वारियम को लेके यहाँ बैठा हुआ है, उसको एक्वारियम बहुत पसंद है, बट उसने ये समुंदर के पास बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये समुंदर के पास नहीं बैठेगा, सपोज करो, और यहाँ पे तो उसका एक दिल है ही कि एक्वारियम उसको पसंद है, मतलब उसको पसंद है, ये इसकी पसंद बता रही हूँ मैं, अगर इसकी पसंद एक्वारियम है तो ये इसको लेके बैठा हुआ है और मछली जो है वो पकड़ता जा रहा है, ठीक है, और एक्वारियम के अंदर डाल रहा है। बट इसकी विजडम यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे बैठा तो हुआ है, अपना काम कर रहा है, अपनी चीज़ें आई डोंट नो कुछ लेके आया है अपने साथ, कुर्सी वुर्सी। तो उसमें क्या हो रहा है, इसका वाइज ये है कि इस पर्सन के पास दिल बहुत बड़ा है इसका। तो ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए जो है ये मछली पकड़ के लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मछलियों को वक्त आने पे ना, अगर उनको उसको लगेगा कि मछलियाँ जो है उसमें भी जाना चाहती है, समुंदर में जाना चाहती है, तो चलिए हम मैं उसी टाइम समुंदर में मछली को छोड़ सकता हूँ, ठीक है, तो मतलब दे सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, सो दैट मछली ब्रीथ करे, राइट। तो ये आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन के अंदर, कि आपके पर्सन अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको भी इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आएंगे कि आपकी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इनकी है। तो मैं यहाँ पे कोई सेल्फिश नेचर इनका नहीं दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट बहुत ही रिलायबल पर्सन है जो भी है ये। बस आपके पर्सन का थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है, यू नो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट पर्सन आपके पास आना चाहते, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते, एडोरेबल होना चाहते, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अनदर कैप्रिकॉन है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि टी लीव से क्या आता है। काइट, वेकेशन। आप दोनों में से किसी एक को वेकेशन में जाना पड़ सकता है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है। हैप्पीनेस, सी, हैप्पीनेस एंड victory in some endeavor,
यानी कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन अगर नहीं हुआ है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है रिकन्सिलेशन के। कोई मुझे बोलता है मैम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोलूँगी। आपको नहीं देखना वीडियो तो मत देखिए। जून का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फेयर मैन, किसी की कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, उनके साथ आपकी कुछ डीलिंग्स हो सकती है। सो वास सीक्रेट एडमायरर, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन सीक्रेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सबके साथ सामने नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आता है कैप्रिकॉर्न। ऑथेंटिसिटी, ओके। लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड, दूसरों के लिए लाइफ जीना बंद कीजिए कैप्रिकॉर्न, आपके लिए गाइडेंस ही आ रहा है। दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने बारे में अपना क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिसन का कार्ड आया है। पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ड, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी बातें जो हैं सुने, जो जो भी आपकी तकलीफ़ है, जो भी आपकी जैसे होता है ना कि कुछ लोग सुनना ही नहीं चाहते और अपनी बोलना चाहते हैं, तो उन लोगों से नहीं, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो गुड लिसनर्स होते हैं, अगर आपने सुना हो गुड लिसनर्स की बात, ठीक है। सरप्राइज, वाओ, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज, अपने एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कीजिए और सरप्राइजेस में बिलीव कीजिए। पता है ये कार्ड कितना सुंदर है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी मैसेज है एक, लाइक आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कुछ लोगों से कि भाई ये पर्सन मेरे से कब बात करेंगे, क्या होगा, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, या कब कब लेंगे एक्शन, कब लेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करिए और कुछ नए सरप्राइजेस के लिए वेट करिए। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं अभी इस टाइम में उससे बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, यू नो। तो ये थी आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।